होरी की जो लीला है अत्यंत दिव्य है, अति दिव्य है। और कई कई ग्रंथों में, कुछ कुछ ब्रज रसिक ग्रंथों में, गोविंद लीलामृत आदि में इसका थोड़ा संकेत मिलता है कि होरी होरा कैसे है वे। भाई जग होरी थी और ये होरा कैसे हो गया, ये लीला कैसे हो गई, तो इसके रहस्य का उद्घाटन वहां संत महापुरुषों में, ऋषियों ने करने का प्रयास करा। तो ऐसा कहते हैं कि श्री ब्रज में जब श्री नंदनंदन विराजते थे तो सभी संत आते, सभी ठाकुर जी के गण आते। एक बार कहवे जो अत्यंत क्रोध करने वाले महात्मा हैं, जो बड़ो क्रोध धारण करें, ऐसे श्री दुर्वासा जी का आगमन ब्रज में है गए। अब दुर्वासा जी ब्रज में आ गए तो क्या करेंगे, आ तो गए, परंतु नंदनंदन के दर्शन की इच्छा और मैया को बड़ो भय लगे। अरे भैया, जे दुर्वासा तो क्रोधी महात्मा है, अन्य बाबा जिनको तो मैं दिखा दूं, ठाकुर जी को दर्शन करा दूं, परंतु दुर्वासा जी जो है भैया, अगर इनको नेक चूक लगी, लाला को जीवन भर को श्राप दे देंगे बैठे बैठे। तो मैया बच रही है, बार बार बचने को प्रयास कर रही है, परंतु बड़ो प्रयास भयो, बड़ी सब बातें भई, दुर्वासा जी माने नहीं। तो मैया ने क्या ले ली, मैया ने ओट ली। किसकी ओट ली? माताओं का सबसे बड़ा बल मातृत्व। गोपियों के संग एक सुंदर स्थान पे जाके बैठ गई। और दुर्वासा जी को कोई गोपी ने जाके कह दियो, या समय तो महिलाओं की चर्चा चल रही है, उन चर्चा में तुम बाबा जी जाके क्या करो? भाई दाढ़ी वाले बाबा को मैयाओं के बीच में कहा काम, अभी अभी नेक समय होगा तब तक आई हूं। अब मैया ने ऐसो कह के टाल दी। पर श्री दुर्वासा जी भी बड़े रस खाए हुए महात्मा थे, दिव्य ज्ञानी हैं, भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए। तो भगवान शिव शंकर के अंशभूत हैं श्री दुर्वासा जी। तो अब क्या हुआ भैया, दिव्य अति दिव्य लीला हुई। दुर्वासा जी के पास में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कहा, कही अरे दुर्वासा जी, वहां पे गोपियां अपनों सब लीला कर रही, तुम्हें पता तुम्हारे संग चक्कर हो रहा है? बोले का कौन सा चक्कर है रो? तुम्हें यहाँ सब मूर्ख बना के बैठा नहीं है और अंदर सब लाला कुलाड़ लड़ा रही है। तुम्हारी आदत है, तुम क्रोधी महात्मा हो, तुम गुस्सा कर जाते हो भैया, तुमसे कौन बात करेगा? तो वो बेचारी यशोदा भी भयभीत है, कहीं तुमने उठा के श्राप दे दिया तो का? अब दुर्वासा जी पहले तो गर्म हो गए, परंतु बाद में बात समझ में आ गई। नारद जी ने कही, हल बताओ। बोले देखो, आपकी छवि बिगड़ गई है। कोई आदमी की छवि बिगड़ जाए तो जल्दी सुधरे नहीं। अब छवि बिगड़ गई है, बाकी सुधारो बड़ो कठिन काम है। पर अभी के अभी एक काम करो जाए। क्या काम करो जा सके? बोले एक कार्य करा जा सकता है क्या, कि रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को। तो कौन से रसिया को? ठाकुर जी को तो नार बहुत बार बना लियो। नारद जी ने कही, अगर लाला के दर्शन करने तो घूंघट काढ़ो, जे दाढ़िन को बांधो, जटाओं को गूथो, और गोपियों के मध्य गोपी बन के लाला के दर्शन कर ले। अब ब्रिज विलास की बात है। श्री गोविंद लीलामृतकार लिखते हैं, दुर्वासा जी को बात समझ में आ गई। जल्दी आवे ना महात्मनों को, साधु बाबाओं को, पर दुर्वासा जी की मति रुचि। और भैया दुर्वासा जी महाराज कहाँ गए? अब तो सुंदर सो नारद जी ने बढ़िया कहीं की साड़ी लाई, कहीं की नथ पधराई दी, कहीं की बिंदी पधरा दी, नहीं सुंदर सो मांग टीका पधरा दियो, हाथ में कड़ा पधरा दिए। और जो गरम दलीय दुर्वासा ऋषि, जो दुर्वा खा के रहने वाले, कुसा खा के रहने वाले ऐसे महात्मा, दुर्भ खा के रहने वाले महात्मा, घास खा के रहने वाले महात्मा, आज तो सुंदर गोपी बन के या ब्रिज में डोर रहे हैं। पैरन की सुंदर सुंदर पायल बज रही है। ये रस की चर्चा भैया। ठाकुर जी यद्यपि दुर्वासा जी ऐसो करेंगे, ये तो कोई भविष्य में भी, कोई जीवन में सोच रह सके, परंतु ब्रज रसिकों ने जो अनुभव करा वो व्यक्त करते हैं। और जब अंदर गए तो यशोदा लालित नंद नंदन को देखा, श्री कृष्णचंद्र प्रभु को देखा, तो नीलमणि को देख के तो ठाकुर जी के सामने बिक गए। सोचते भगवान आएंगे, हम बातें कर लेंगे, हम उनसे बातचीत कर लेंगे, हम उनसे विहार करेंगे। बोले ये तो बहुत कठिन, बहुत ऊंची बात है। अरे भगवान जब सामने खड़े होते हैं, व्यक्ति को सुध नहीं होती, व्यक्ति को अपना पता नहीं रहता, कोई होश नहीं रहता,
श्री मीरा जी रह रही हैं कि तन की सुधि बिसराई। जब श्री गोविंद सामने खड़े होते हैं तो तन की सुधि रहती नहीं है। तो दुर्वासा जी ने जब देखा तो कैसे रह सकती है? साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह अनंतानंद ब्रह्मांड नायक श्री प्रभु जब सामने खड़े थे तो भैया तन की सुधि रही नहीं। तन की सुधि तो छूट गई, घूंघट गयो खुरी। आय हा, तो भैया बाबा जी इधर तो साड़ी पहने, उधर दाढ़ी निकल ली बड़ी बड़ी। अब तो मैया ने पकड़ लियो, ग्वालिन ने पकड़ लियो। दुर्वासा जी बोले जीवन में कभी तो विनती नहीं करी, कभी निवेदन नहीं करा दुर्वासा जी ने। जब दिया है आदेश ही दिया है, नहीं तो सीधे श्राप है। पर अब गोपियां भगे भैया नंद नंदन को लेके। पर दुर्वासा जी की ये दर्शन की लालसा, यही तो गोपी होना है। गोपी होने का अर्थ लहंगा फरिया डालना थोड़ी ना है। गोपी होने का अर्थ नथ डाल लेना थोड़ी ना है। गोपी होने का मतलब स्त्री रूप हो जाना थोड़ी ना है। जैसे हमारे यहाँ कुछ पद हैं, जैसे कोई व्यक्ति डीएम बन गया, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, अब महिला बन गई तो उसका पद थोड़ी ना बदल जाता है, वो तो राष्ट्रपति ही कहलाएगी। ऐसे ही गोपी ये क्या है? ये भगवान के भक्तों का नाम है। ये कोई शरीर नहीं है, शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। कृष्ण दर्शन लालसा इति गोप्यः, जो कृष्ण दर्शन लालसा में रोवे उसी का नाम गोपी है। अब तो दुर्वासा जी की आंखों में अश्रु प्रवाह होने लग गए। गोपी भाव का उदय हुआ, और जैसे गोपी भाव का उदय हुआ नंद नंदन की मैया का मन पसीज गया। श्री यशोदा मैया को हृदय भरायो और उन्होंने अपनी गोदी से नंद नंदन को दुर्वासा जी को प्रदान करो। अब दुर्वासा जी कोई संत महात्मा आवे तो भैया ने चंदन आदि टीको आदि लगायो जाए, तो मैया ने वही मर्यादा सू, उसी मर्यादा से लाला के हाथ में ने चंदन सो दिया। और लाला तो छोटे से हैं, माथे पे चंदन लगानो हो तो भैया संत महात्मा आए, इनकी पधरावनी करो, इनको सम्मान करो। लाला ने माथे की जगह गार पे चंदन लगा दियो, और दुर्वासा जी ने भी भाई चंदन को लाला के गार पे लगा दियो। और फिर ऐसो चंदन लगानो प्रारंभ भयो कि पूरे ब्रज में होली को आनंद प्रारंभ है गयो। बोलो होरी के रसिया की जय हो।